हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 15 अप्रैल 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसलिए आप दोनों को अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में यूपीएससी के चेयरपर्सन के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी के चेयरपर्सन अभी 2 दिन पहले अपॉइंट किए गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी। कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। और इन्होंने सक्सीड किया है प्रदीप कुमार जोशी को। और यूपीएससी के लिए आर्टिकल है 315। यूपीएससी बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और यूपीएससी के अंदर अगर बोला जाए कि कितने सदस्य हो सकते हैं, तो ध्यान रखिए इसके लिए हमारे संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। यूपीएससी के अंदर कितने भी सदस्य हो सकते हैं रिक्वायरमेंट के आधार पर। और जो डॉक्टर मनोज सोनी हैं, ये इससे पहले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के रूप में अपॉइंटेड थे। तो अब ये यूपीएससी को संभालेंगे। यूपीएससी के चेयरपर्सन का कार्यकाल 6 साल का होता है और रिटायरमेंट एज 65 साल की होती है। इसके चेयरपर्सन को डायरेक्टली राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सियाचिन दिवस के रूप में कौन से दिन को मनाया इंडियन आर्मी ने? तो इंडियन आर्मी सियाचिन डे मनाती है 13 अप्रैल को। परसों के दिन इसको मनाया गया। और इस बार कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई? 38वीं एनिवर्सरी मनाई गई, क्योंकि ये ईयर था 1984। 13 अप्रैल 1984 को इंडियन आर्मी ने यहां से पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ा था। और क्योंकि वहां पर हमारे कई सारे सोल्जर ने सैक्रिफाइस किया हुआ है, उसके अलावा तब से लेकर आज तक भी पिछले 38 सालों में कई सारे सोल्जर्स की वहां पर जान जा चुकी है। क्योंकि सियाचिन एक ऐसा बैटलफील्ड है जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा बैटलफील्ड माना जाता है। इसकी समुद्र तल से अगर ऊंचाई मापी जाए तो 6000 मीटर ऊपर है ये समुद्र तल से। और यही चीज इसको बनाती है दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड। अगर इस जगह की बात करी जाए तो हर साल कई सारे सोल्जर्स की मृत्यु सिर्फ और सिर्फ नेचुरल हैजार्डनेस की वजह से हो जाती है यहाँ पर। तो यहां पर ड्यूटी करना दुनिया में सबसे कठिन ड्यूटी करना है किसी भी आर्मी के लिए। तो फिलहाल ये टेरिटरी सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी के हाथ में है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जिसको कांगड़ा टी के लिए जीआई टैग दिया जाएगा यूरोपियन कमीशन के द्वारा? तो यूरोपियन कमीशन जीआई टैग दे रहा है कांगड़ा टी के लिए हिमाचल प्रदेश को। और हिमाचल प्रदेश के पास आपको बता दूं, कांगड़ा टी के लिए पहले से ही जीआई टैग है। 2005 में इंडियन जीआई टैग इसको दिया गया था, लेकिन अब यूरोपियन कमीशन इसको जीआई टैग दे रहा है। ये चीज हिमाचल प्रदेश को सीधे सीधे फायदा पहुंचाएगा यूरोपियन मार्केट में अपनी चाय की पत्ती बेचने के लिए। तो अल्टीमेटली जैसे ही ये जीआई टैग मिलेगा, हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि यूरोपीय बाजार में कांगड़ा टी की सेल अत्यधिक करी जाए। हिमाचल प्रदेश में इस टाइम पे जयराम ठाकुर की सरकार है, कर्नाटक में बिसावराज बोमई की सरकार है, केरल में पिनाराई विजयन है और आसाम में हिमांता बिस्व शर्मा की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई जिसका नाम है अमृत समागम। इसको इनॉग्रेट किया गया किसके द्वारा? इसका उद्घाटन होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा किया गया। और इसका मेन मोटो क्या था? 2 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस चली है दिल्ली के अंदर, 12 और 13 अप्रैल को। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बेसिकली आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं इस साल, क्योंकि आज़ादी के पूरे 75 साल मना रहे हैं हम लोग। सो उस उपलक्ष्य में आने वाले टाइम में टूरिज्म के क्षेत्र में क्या बेहतर कार्य किए जा सकते हैं, तो इनोवेटिव आइडियाज यहां पर शेयर किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो जी किशन रेड्डी, जो कि टूरिज्म और कल्चरल इवेंट का मंत्रालय संभाल रहे हैं, उनके द्वारा और भी कई सारे आइडियाज डिस्कस किए गए। और साथ में उत्सव नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये उत्सव पोर्टल यहां पर इसलिए लॉन्च किया गया कि इस पोर्टल के तहत ही जितने भी मिनिस्टर्स ने इसे अटेंड किया था, वो सभी मिनिस्टर्स यहां पे देख पाए कि इस टाइम पर पूरे भारत में कहां कहां पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा $2 मिलियन का लोन मिलेगा और इस पैसे की मदद से ये राज्य अर्बन डेवलपमेंट कर पाएगा? तो ये है नागालैंड। नागालैंड ने अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $2 मिलियन का लोन पैक्ट साइन किया है। इस पैसे की मदद से नागालैंड के अंदर रोडों का निर्माण किया जाएगा, सैनिटाइजेशन पर ध्यान दिया जाएगा, वाटर सप्लाई मजबूत करी जाएगी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कार्य किया जाएगा। नागालैंड के अंदर पूरे के पूरे 16 डिस्ट्रिक्ट्स पर इस पैसे की मदद से कार्य किया जाएगा।
एडीबी की स्थापना 1966 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मनीला और इसके प्रेसिडेंट है मसात्सुगु आसाकावा। क्या नाम है? मसात्सुगु आसाकावा। पिछले साल एडीबी के द्वारा किसी भारतीय को वाइस चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया था। इनका नाम क्या है? ये है अशोक लवासा। क्या नाम है? अशोक लवासा। भारत के इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल रिपोर्ट जारी करी गई। इस रिपोर्ट के आधार पर 2021 में दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन सा डिक्लेयर किया गया है? तो यह है अटलांटा एयरपोर्ट। यह दुनिया का सबसे ज्यादा बिजी एयरपोर्ट है, या आप बोल सकते हो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, जहां पर हर साल आप देख सकते हो इतने पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो इतने पैसेंजर इस एयरपोर्ट से होकर गुजरते हैं। तो पिछले सत्र में 2021 में अटलांटा नंबर 1 पे रहा, डालास फोर्ट नंबर 2 पे और नंबर 3 पे डेनवर एयरपोर्ट रहा है। टॉप 10 की ये लिस्ट है। टॉप 10 में अगर हम इन दो एयरपोर्ट्स को हटा दें, एक गैंगजू को और चेंगडू को, तो क्योंकि ये दोनों चाइनीज एयरपोर्ट है, तो बाकी जितने भी 8 एयरपोर्ट हैं ये सब अमेरिका के एयरपोर्ट हैं। तो 10वें नंबर पे रहा है लास वेगास। तो टॉप 10 में जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है उनमें से 8 अमेरिकी एयरपोर्ट है और 2 चाइनीज एयरपोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में स्कॉच समिट और स्कॉच अवार्ड्स का यह कौन सा संस्करण है जो कि आयोजित किया गया और इसमें नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को 1 गोल्ड और 1 सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ये भारत सरकार की एक यूनिट है जो कि माइनिंग का काम करती है। इसको 1 गोल्ड और 1 सिल्वर से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में 80th एडिशन ऑफ स्कॉच समिट एंड स्कॉच अवार्ड। अब देखिए, इनको जो 2 अवार्ड दिए गए हैं, गोल्ड अवार्ड दिया गया है इनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कैटेगरी में, और जो इनको सिल्वर अवार्ड दिया गया है ये इनको डिजिटल इंक्लूजन के क्षेत्र में दिया गया है। मतलब किस तरीके से इन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कार्य किया है उसके लिए सिल्वर अवार्ड, और किस तरीके से इन्होंने टाइमली अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं इसके लिए इनको गोल्ड अवार्ड दिया गया है। और आपको पता है ये जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत कार्य करती है। और इतना ही नहीं, एनएमडीसी भारत की लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है। अगला क्वेश्चन है, विच आईआईटी इंस्टीट्यूट हैज मेड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी, जिसका नाम है कदम। कहने का मतलब यह है, कदम नाम की एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट कौन से आईआईटी इंस्टीट्यूट ने बनाया हुआ है अभी हाल ही में, यह पूरे तरीके से भारत में ही निर्मित है। तो इसको बनाया है आईआईटी मद्रास ने। और यहां पर कदम का फुल फॉर्म क्या है? कदम जो है बेसिकली इसका नाम इसलिए रखा गया है कि डिसेबल्स इसका यूज कर सकते हैं, हर एक कदम पर ये आपका साथ देगा। और ये किस टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है? तो इस टेक्नोलॉजी का नाम है पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी। ओके, और ये जो नी बनाई गई है इसको इन्होंने 30 लाख साइकिल्स, कितने? 30 लाख साइकिल्स पर टेस्ट किया हुआ है। मतलब इससे 30 लाख कदम चल के टेस्ट इसे किया गया है। हर तरीके से परफेक्ट साबित हुई है। 150 क्राइटेरियाज पर इसे टेस्ट किया गया है और सब पर यह खरी उतरी है। इतना ही नहीं, इसकी खास बात यह है कि जो अनइवन सरफेस होगी वहां पर भी ये बेहतर तरीके से कार्य करेगी। तो यह है आईआईटी मद्रास। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला देश ये कौन सा बन गया है जिसने वाइल्ड एनिमल्स को लीगल राइट्स दिए हुए हैं? तो ये बन गया है इक्वाडोर। इक्वाडोर एक साउथ अमेरिकी देश है। अब देखिए यहां पर हुआ क्या, इक्वाडोर में यह फैसला वहां की कोर्ट के द्वारा तब लिया गया कि ये जो आपको दिख रहा है पिक्चर में, ये बंदर है और इसका नाम है एस्ट्रेलिटा। क्या नाम है? यहां पर मैं लिख देता हूं, एस्ट्रेलिटा। तो ये जो एस्ट्रेलिटा है, जब ये सिर्फ 1 महीने का था तब इसको एक आदमी ने अपने घर में पाला था। 18 साल तक यह आदमी इस बंदर को पालता है और उसके बाद 2019 में वहां की कोर्ट ने वाइल्ड एनिमल्स को पालना साउथ अफ्रीका में बंद करा दिया। वहां की कोर्ट का कहना था कि ये वाइल्ड एनिमल है तो आप इसे पाल नहीं सकते हो, ये पेट वाला मंकी नहीं है तो आप इसे नहीं पाल सकते। इसके बाद इसे जू में ले जाके बंद कर दिया गया। 18 साल बाद ये बंदर अपने मालिक से बिछड़ गया और वहां पर 1 हफ्ते में ही इसकी मौत हो गई। जैसे इसकी मौत हो गई तो इसके जो ऑनर थे उन्होंने केस फाइल कर दिया हेबियस कॉर्पस के तहत, और उनका कहना था कि यहां पर उस बंदर के राइट का वायलेशन हुआ है। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए?
तब जाकर फाइनली वहां पर यह फैसला लिया गया है कि अब से जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके भी लीगल राइट्स होंगे। तो दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है इक्वाडोर। और इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं क्योटो। क्या बोलते हैं? क्योटो। यहाँ पर करेंसी डॉलर चलती है और यहाँ पे राष्ट्रपति हैं गुलेर्मो लासो। क्या नाम है? गुलेर्मो लासो। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनेगान। इटली की कैपिटल रोम। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड। अगला क्वेश्चन है, पहले लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो इस बार पहला संस्करण लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड का दिया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। और ये संस्करण कब आयोजित किया जाएगा अवार्ड का? तो आने वाले 24 अप्रैल को ये आयोजित किया जाएगा। और दीनानाथ किसका नाम है? तो मैं आपको बता दूं, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर इनको बोलते थे और ये लता मंगेशकर के पिताजी हैं। तो लता मंगेशकर और उनके पिताजी दोनों के ही नाम पर लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की स्थापना करी गई है और इस बार पहला अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत की तरफ से G20 चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं IFS अधिकारी हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला इस टाइम पर फॉरेन सेक्रेटरी हैं और ये इस महीने के आखिर में रिटायर होने वाले हैं। 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता पहली बार करने जा रहा है, मतलब अगले साल। तो G20 में भारत की तरफ से चीफ कोऑर्डिनेटर होंगे हर्षवर्धन श्रृंगला। बाय द वे आपको बता दूं, श्रृंगला जी इस टाइम पर फॉरेन सेक्रेटरी है और ये 30 अप्रैल को इसी महीने रिटायर होने जा रहे हैं। और इनकी जगह पर कौन अपॉइंट होंगे? तो ध्यान रखिएगा, अब नए फॉरेन सेक्रेटरी बनेंगे VM क्वात्रा। क्या नाम है? VM क्वात्रा। और क्वात्रा जी इस टाइम पे एम्बेसडर हैं नेपाल के, तो अब वो फॉरेन सेक्रेटरी बनेंगे। और ध्यान रखिएगा, इस बार 2022 में कौन सा कंट्री लीड कर रहा है G20 को? इस बार इंडोनेशिया इसकी अध्यक्षता कर रहा है। और इस बार इसका जो संस्करण आयोजित किया जाएगा, मतलब G20 समिट, ये इंडोनेशिया के अंदर बाली में आयोजित किया जाएगा। 15 से 16 नवंबर तक ये आयोजित किया जाएगा। इस बार कौन सा संस्करण हो रहा है G20 का? 17वां एडिशन हो रहा है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर पहली बार खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग विमेन आर्चरी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया? तो ये है जमशेदपुर। खेलो इंडिया में पहली बार विमेन आर्चरी टूर्नामेंट हुआ है और इसका आयोजन झारखंड के जमशेदपुर में किया गया। और जमशेदपुर के अंदर ये टाटा आर्चरी एकेडमी है जहां पर इसका आयोजन किया गया है। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इसको कंडक्ट कराने के लिए 75 लाख रुपए की धनराशि दी गई है। तो ये कब से कब तक आयोजित किया गया है? 12 से 13 अप्रैल तक इसको आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ICC क्रिकेट कमेटी के मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये भारत की तरफ से जय शाह अपॉइंट किए गए हैं। जय शाह सेक्रेटरी ऑफ BCCI है और ICC में भी भारत का प्रतिनिधित्व ये करेंगे। ICC की स्थापना 1909 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका दुबई और इसके प्रेसिडेंट हैं ग्रेग ब्रैकली। क्या नाम है? ग्रेग ब्रैकली। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जय शाह को तो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया है, महिला जयवर्धने एक बार फिर से पास्ट प्लेयर रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए गए हैं। आप सभी लोग ध्यान रखिए, आज रात तक ही ऑफर चल रहा है, 13 से लेकर 15 तक ये ऑफर था। वरुण 777 कोड का यूज करके आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और इस टाइम पर ये ऑफर चल रहे हैं। अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 महीने, 12 महीने पे 3 महीने और 24 महीने में 6 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। इतना ही नहीं, इस कोड की मदद से एक्स्ट्रा 15% तक का डिस्काउंट भी आप अवेल कर सकते हो। मतलब ये वाला ऑफर अलग और इसके अलावा ये ऑफर भी आप अवेल कर सकते हो। तो सिर्फ आज का टाइम है, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप अवेल कर सकते हैं। बाकी प्लस में मेरे इस टाइम पे 3 कोर्सेज चल रहे हैं। एक स्टैटिक जीके का 12:30 बजे चल रहा है। एंशिएंट हिस्ट्री का अभी आप कल देख सकते हो, परसों ही स्टार्ट हुआ है। इसमें केवल एक ही क्लास हुई है अभी तक और ये चल रहा है 3 बजे। इसके अलावा सुबह 10 बजे करंट अफेयर का बैच चल रहा है। तो आप ये तीनों बैच अवेल कर पाओगे सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन से। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर जयंती अभी हाल ही में हम लोगों ने कौन से दिन मनाई? तो हम सभी को पता है अंबेडकर जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को, 14th अप्रैल, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 1990 का भारत रत्न इनको दिया गया है। और
पुण्यतिथि बी आर अम्बेडकर की कब मनाई जाती है? 6 दिसंबर को मनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच एनिवर्सरी ऑफ जलियांवाला बाग मैसेसर हैज बीन कॉमेमोरेटिव ऑन 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड की, आप बोल सकते हो जलियांवाला बाग नरसंहार की कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई? तो इस बार इसकी 130वीं एनिवर्सरी में याद किया गया उन सभी को जिनका नरसंहार हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम पे भारत का वायसराय था चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1940 में ऊधम सिंह जी ने इस पूरे नरसंहार का बदला लिया था। आज का मेरा आपसे क्वेश्चन यही है, जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए ये कौन सा व्यक्ति था जो कि उस टाइम पर पंजाब का गवर्नर था, जिसको मारकर इस पूरे नरसंहार का बदला लिया था ऊधम सिंह ने। और आपको तो पता ही है, मैंने कल भी आपको बताया था 23 अप्रैल तक हर दिन स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की क्लास में ले रहा हूं। तो कल स्टैटिक जीके की क्लास हो चुकी है, आज 15 अप्रैल है, आज करंट अफेयर की क्लास होगी। और यहाँ पर यह टाइम गलत लिखा हुआ है, डेली 5 PM ही क्लास हो रही है। तो आज शाम की क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर भी जाके एनरोल कर लीजिए। ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लास को अटेंड करने के लिए अनलॉक कोड है 11777। आप ये कोड डालेंगे, आपकी क्लास खुल जाएगी। 2021 के करंट अफेयर में रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि अभी सीजीएल में भी वही पूछे जाने हैं और आने वाले CHSL में भी आपके वहीं से पूछे जाएंगे, हो सकता है। इसलिए 2021 के करंट अफेयर जिनको भी रिवाइज करना हो, आज शाम की 5 बजे वाली क्लास में मिलना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।